जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले वीक पे निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है, यानी कि पूरा वीकली एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ है। देखिए, लास्ट वीक एक गिरावट थी, इस वीक भी एक गिरावट है और ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो इस कैंडल के हाई लो के अंदर अभी मार्केट खड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो लेवल कटा था, ये वाला जो काफ़ी दिनों तक साइडवेज था, उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब यहाँ पर जो भी लेवल था उसको मिटिगेट करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज फिर इस जो कैंडल को अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो इस कैंडल को हम क्या मानेंगे? मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन होगा ये और मार्केट नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा एक जोन है, सेलिंग जोन है। तो इस जोन से अगर प्राइस डाउन साइड आ रहा है तो फिर ये एक खराब संकेत है और यहाँ से अच्छे खासे डाउन साइड आता हुआ भी हमको भविष्य में देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर मैं मंथली कैंडल को देखूं तो मंथली कैंडल के हिसाब से मुझे तो ये जोन सेलिंग जोन बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट को गिरना ही चाहिए। और अगर मंथली कैंडल वाइज हम इसका टारगेट निकालें तो 25,000 के आसपास का जो ये लेवल है, यहाँ कहीं तक 25,000 या 25,100 तक का जो लेवल है, ये सब हमारा एक जोन रहेगा, बाइंग जोन। और उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन है वो क्या है? इस वाली कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी है और एग्जैक्ट इस जोन के आसपास से प्राइस क्या बोलते हैं, आपका नीचे की तरफ आना शुरू किया। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ तो ये देखिए, इस कैंडल के ऊपर से इसने लिक्विडिटी लिया, देन साइडवेज एंड देन डाउन साइड। तो डाउन साइड जब वन डे टाइम फ्रेम पे आया है तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। देखिए, ये जो पूरा लेग है, इस लेग को अगर मैं देखूं, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे पहले से लेवल ड्रॉ है, इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो इस पूरे लेग पे लास्ट वाला पीओआई क्या है और कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, ये वाला लेवल बताया था और यहाँ से एक सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे, ये सब बताया हुआ था। और ये सारे लेवल अभी पिछले 2-4 दिनों से तो वीडियो नहीं बना था, लेकिन बायर्स हमारे डाउन साइड थे और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा ट्रेड बन रहा था। और कल भी जो फ्राइडे को ट्रेड बना है, यहाँ पर इसको बोलते हैं वैक्यूम ब्लॉक वाली जो ट्रेड है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ था 5 मिनट 15 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम में आप अगर इसको लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि ये रिजेक्शन हुआ था। फर्स्ट गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से यहीं पर ये रिवर्सल के संकेत दे दिया था और ये डाउन साइड यहाँ तक का मूव और करीब करीब यहाँ कहीं तक आना है 25,115 तक और 25,140 पे आके यहाँ पे टर्टल सूप बना करके अब ये कंसोलिडेशन जोन पे यहाँ पे फंसा हुआ है। देखो, मंथली कैंडल को अगर हम देखें, ये जो प्रीवियस मंथली कैंडल जो हाई लगा है जिस कैंडल से, इसका मीन थ्रेशोल्ड टैप होकर के प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बेरिश जोन हो सकता है और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा डाउन साइड आ सकता है। तो डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है? अगर मैं लास्ट मंथ के हाई लो अगर मार्क किया हुआ हूँ तो लास्ट मंथ का लो आ रहा है 24,473। तो अभी इसको वीकली टाइम फ्रेम पे हम और एडवांस एनालिसिस करेंगे और मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हम देखेंगे। देखो, वीकली कैंडल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक एफजी था और एफजी के बाद यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन प्राइस इसके भी नीचे आकर के यहाँ कहीं तक क्लोजिंग दे दिया है। तो ये थोड़ा खतरनाक संकेत है, ऊपर से फिर डाउन साइड आने के संकेत वीकली कैंडल के हिसाब से दिखा रहा है। मतलब मतलब अगर आप देखें तो ये जो जोन है ये अब फिल हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। तो मिटिगेट हो चुका है तो यहाँ पर अब प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से चल रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देन ओनली इस पर फैसला लिया जा सकता है। देखिए, वीकली लो अगर मैं मार्क करूं तो ये हमारा आ जाएगा वीकली लो। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाता हूं तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से एक इस तरह से हायर हाई बनाते हुए इस तरह से प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सीन देखूं, देखो इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, हायर लो हायर लो, हायर हाई ये लगाते हुए यहाँ पे एक हाई लगा और देन ये हाई को इसने ब्रेक नहीं किया और देन डाउन साइड आया तो ये वाला लो ब्रेक किया है। इसी तरह का सिनेरियो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से गया है, यहाँ पे भी एक स्विंग बना के चलिए, यहाँ पे इस तरह से आया और देन
ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है। तो अब अगर हमको ऊपर मार्केट यहाँ कहीं पे मिलता है, इस किसी जोन पे, यहाँ पे हमको जोन खोजना पड़ेगा। तो यहाँ से मार्केट मिलता है तो यहाँ से शार्प डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम एक पीओआई खोजेंगे जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। तो बाउंस बैक एरिया क्या क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो है ना, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एफ है, और एफ के साथ साथ ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, और दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे है। तो ये वाला जो जोन है ये काफ़ी पॉजिटिव जोन है। और फिर उसके नीचे का जो लेवल है वो सब भी हम बता देते हैं। देखिए, ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा है, तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। देखिए, वीकली एनालिसिस में क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर ये तो एक बाउंस बैक एरिया है ही है यहाँ पे, तो ये जो 25, 136, 112 का जो जोन है ये बाउंस बैक एरिया है। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है 25, 426 से लेकर 332 के बीच में, तो यहाँ से भी हमको फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट पहले ही देख चुका है, तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आया दोस्तों, वो यहाँ के लेवल टैप हो चुके हैं। तो ये जो पूरी बॉडी का लेवल है ना, यहाँ से रिजेक्शन हमको एक बार खोजना पड़ेगा। तो नीचे साइड का लेवल निकल के आ रहा है। फिर ये लेवल अगर टूटता है तो 25,045 से लेकर 25,400, 24,400, 24,973 का लेवल निकल के आएगा। उसके बाद जो ओवरऑल लेवल देखिए, ये वीकली लो है, जो लास्ट वीक है ना उसका ये लो है। तो ये वाला लो भी टैप हो सकता है। तो ये वाले लो की लिक्विडिटी अगर उठाने प्राइस आ जाता है तो 24,792 का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है इस किसी लेवल तक। और यही लास्ट वाली पीओआई है यहाँ पे इस लेग पे। उससे भी नीचे अगर आना हो तो फिर ये इम्बैलेंस को टैप करना पड़ेगा भाई, ये वाला। तो ये लगभग वही जोन आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये वही जोन आ रहा है, थोड़ी सी लिक्विडिटी उठा सकता है। तो प्राइस में ये सारे जोन हमारे अभी रहेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बता देता हूँ। तो नीचे साइड के लेवल मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए, ऊपर साइड के। और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेवल देखूँ, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, क्योंकि एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना दिमाग ख़राब करने वाली बात है भैया। देखो, ये फर्स्ट सेकंड दो कैंडल है, और यहाँ पे हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला जोन हमारा एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट कल कंसोलिडेट हुआ था। तो ये इससे ऊपर की तरफ निकलता है तो ये वाला जोन हमारा 25,280 का जो जोन है, ये जोन हमारा सेलिंग जोन होगा। और T1 हमारा निकल के आ रहा है 25,299, यानी कि 25,300 का मैक्सिमम लेवल है। यहाँ से हमको डाउन साइड के लिए प्लान करना होगा। दूसरा लेवल देखिए, दूसरा लेवल भी एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पे एक एफ है आपके पास, और इस एफ के ही पास ये लेवल निकल के आ रहा है। तो इस लेवल को आप नोट कर लीजिए, 25,386। 25,386 से भी प्राइस नीचे गिर सकता है। तो ये दो लेवल रहेंगे। T3 भी है ऊपर में 25,470। अगर इस लेवल से नीचे निकलता है तब फिर हमारा T1 देखने को मिलेगा 25,045, ये इस लेवल की तैयारी में है। और T2 आपको देखने को मिलेगा 24,915, यानी कि 24,960 के आसपास का। और T3 है 24,875। तो ये मंडे के हिसाब से मैंने बता दिया है, और बाकी जो तो मैंने लेवल बताए हैं वो सब डेली बायस ही हैं। तो इस हिसाब से हम इस पे चलेंगे। सो मंडे का सेटअप क्या रहेगा? मंडे का सेटअप सिंपल सा है। ये कंसोलिडेशन अगर गैप डाउन की तरफ खुलता है तो ये सब जोन हमारे बाइंग जोन बन जाएंगे। 25,000 का जो लेवल है, 24,973 तक का। और फिर हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक का आएगा, पहला टारगेट ये T1 या ये वाला लेवल 25,200 कुछ का लेवल, ठीक है। तो क्योंकि अब 25,000 से नीचे निकल जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जब अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ से पुल बैक आ रहा है कि नहीं, या यही कंसोलिडेट होकर के मार्केट साइडवेज होकर के फंस रहा है। और अगर डाउन साइड आता है तो फिर ये सब लेवल के लिए भी तैयार होगा, यानी कि T2 T3 तो मंडे के लिए रहेगा। यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के, और यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी के इस वीडियो में इतना ही है। जय माता दी।